आज का वीडियो होने वाला है क्रिएटिन के ऊपर। किसी भी एक्सपीरियंस लिफ्टर का भरोसेमंद सप्लीमेंट। क्रिएटिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड एंड रिसर्च सप्लीमेंट। तब भी लोग डरते हैं इसे लेने से। व्हाट इज़ क्रिएटिन? क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन क्या करता है? क्रिएटिन की साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला क्वेश्चन है किसी भी जिम गाय के द्वारा। अगर कोई भी बिगनर जिम जाता है और वो सबसे पहले सुनता है क्रिएटिन क्रिएटिन, तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आता है, क्रिएटिन है क्या, क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है हमारे बॉडी में, क्रिएटिन के इफ़ेक्ट्स क्या है हमारे बॉडी में। तो आज का जो वीडियो है पूरा क्रिएटिन के ऊपर होने वाला है। तो पहला सवाल जो आता है सबके दिमाग में वो है व्हाट इज़ क्रिएटिन। तो मैं आपको बता दूं, क्रिएटिन एक बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कि 3 अमीनो एसिड से मिलके बनता है। जैसा मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियोस में या फिर Q&A सेशन में आपको बताया था प्रोटीन और क्रिएटिन का क्या क्या यूजेस है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसमें सेम जैसे मैंने बताया था उसमें अभी भी मैं सेम ही चीज़ बताऊंगा। क्रिएटिन हमारे बॉडीज़ में भी पाया जाता है और बहुत से फूड्स आइटम्स में भी पाया जाता है। हमारे बॉडी में इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है जिससे हमें रिजल्ट्स दिख सकें, और ना ही किसी भी फूड आइटम्स में। बहुत से फूड आइटम्स में क्रिएटिन कंज्यूम होता है जैसे कि बीफ, एग्स, बनाना, ये सब में भी क्रिएटिन होता है, पर इतने अमाउंट या फिर इतने सफिशेंट अमाउंट में नहीं होता है जिससे हमारी बॉडी रिजल्ट देख सके उस क्रिएटिन का। तो इसीलिए हम क्रिएटिन को एज ए सप्लीमेंट अपने डाइट में ऐड करते हैं। तो दूसरा सवाल जो रहता है वो रहता है कौन सा क्रिएटिन हमें लेना चाहिए। मार्केट में बहुत से क्रिएटिन हैं, पर मैं जो बेसिकली रिकमेंड करूँगा आपको वो करूँगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये मैं पिछले 7 महीनों से ले रहा हूँ। बहुत से रिसर्च और स्टडीज़ ने ये साबित भी किया है कि जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है वो हमारे बॉडी में ज़्यादा जल्दी से क्रिएटिन मसल को बढ़ाता है बाकी क्रिएटिन से। बहुत से रिसर्च और स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जिस डाइट प्लान में क्रिएटिन नहीं है और जिस डाइट प्लान में क्रिएटिन है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। जो इंसान क्रिएटिन यूज़ करता है उसका मसल मास, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर बॉडी रिजल्ट है, फिजिक जो है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो होती है विदाउट क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज़ ना करने से। जैसा मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्रिएटिन हमें हेल्प करता है वो एक लास्ट रैप और एक वो 1 रैप परफॉर्म करने के लिए। जब हमारा फेलियर रहता है उस टाइम पे वो जो क्रिएटिन है वो हमें हेल्प करता है वो 1 रैप एक्स्ट्रा परफॉर्म करने के लिए। चाहिए तो सर्विंग साइज़ कितनी रहनी चाहिए एक प्रोटीन की। जो बहुत से क्रिएटिन जो रिकमेंड करते हैं वो करते हैं 5 ग्राम पर डे। ये एक नॉर्मल रिकमेंडेशन होता है हर क्रिएटिन का कि 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप दिन में 5 ग्राम क्रिएटिन लेते हैं तो आपको करीबन 1 महीने लग जाएंगे क्रिएटिन सेचुरेशन तक आने में। बहुत सी कंपनी ये रिकमेंड करती हैं कि पहले आपको क्रिएटिन को 20 ग्राम पर डे लेना चाहिए, जिसे एक लोडिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि आप करीबन 2 से 3 दिनों में ही या करीबन 4 से 5 दिनों में ही आपका जो मसल क्रिएटिन लेवल होता है उस तक आप पहुंच जाते हो। इन कंपेयर आप 4 ग्राम प्रोटीन पर डे ले रहे हो, इसे ही हम लोडिंग कहते हैं। पर डे आपको 20 ग्राम लेने से आप 1 वीक में ही अपने सेचुरेशन तक पहुंच जाते हो। 1 वीक में ही हम अपने बॉडी सेचुरेशन या फिर मसल क्रिएटिन लेवल तक पहुंच जाते हैं। इन कंपेयर अगर हम 5 ग्राम प्रोटीन पर डे ले रहे हैं, अगर हम 5 ग्राम प्रोटीन पर डे ले रहे हैं तो हमें उसी सेम जगह तक पहुंचने में हमें 1 महीने लग जाएंगे। और लोडिंग करते हैं 20 ग्राम क्रिएटिन पर डे तो हम उसी में 1 हफ्ते में पहुंच जाते हैं सेम जगह पे। आप इस इमेज से इजीली समझ जाएंगे। अब करते हैं हम बात बेनिफिट्स क्या क्या हैं क्रिएटिन से। व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन। सबसे पहली चीज़ जो है क्रिएटिन आपका परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाता है। अगर आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका जो जिम या वर्कआउट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। दूसरी चीज़ जो है क्रिएटिन आपका मसल साइज और मसल वॉल्यूम जो है वही बढ़ाता है, जिससे आपका वेट भी बढ़ता है। क्रिएटिन जो है एक वो ना परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है। जब क्रिएटिन आप लोड करते हैं तो आपको विजुअल चेंजेस कम, आपके परफॉर्मेंस में चेंजेस ज़्यादा दिखेंगे। क्रिएटिन आपका
मसल मास बढ़ाता है, जिससे आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। ये हमें अपने वर्कआउट में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है, इसीलिए ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत 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 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट रोल करता है। अगर आप पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो क्रिएटिन आपको बहुत मदद देगा। एक लास्ट सवाल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या क्रिएटिन एक एस्टेरॉयड है? नहीं, क्रिएटिन एस्टेरॉयड नहीं है। हमारे बॉडी में एक रिसेप्टर होता है, जब हम एस्टेरॉयड को इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में तो वो रिसेप्टर हमारे बॉडी को सिग्नल देता है जल्द से जल्द स्ट्रेंथ और साइज़ बढ़ाने के मसल मास की। तो ये क्रिएटिन में नहीं है, क्रिएटिन ऐसा नहीं करता। इन 100% ही नेचुरल सप्लीमेंट है। एक और बार मैं आपको बता दूं, क्रिएटिन एस्टेरॉयड नहीं है। और बहुतों का सवाल भी रहता है हमें क्रिएटिन कब लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, एक स्टडी के द्वारा प्री वर्कआउट क्रिएटिन और पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन दोनों में जो सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट हैं वो रिज़ल्ट हैं पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन ऑब्जर्वेशन का। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कम डिफरेंस है। आप प्री वर्कआउट में भी ले सकते हो, पर जो पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन का सेचुरेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो ज़्यादा रहता है प्री वर्कआउट क्रिएटिन लेने से। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं और एट द एंड मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्रिएटिन एक एस्टेरॉयड नहीं है, क्रिएटिन एक नेचुरल सप्लीमेंट है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो जाके वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपके थोड़े थोड़े एफर्ट्स मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे ऐसी वीडियोस बनाने में। जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो मैं अपने नीचे लिंक दे दूँगा, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ से फॉलो करिए और आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करूँगा आपकी बातों का।